आज मैंने जो आपके लिए वीडियो तैयार की है, इसका मकसद ये है कि अगर आपने स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर पेज नंबर को इंसर्ट करना है या रिमूव करना है, वो कैसे करना है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इस तरह से होता है कि आप में से कोई अगर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो थीसिस तैयार कर रहे हो, तो उसके जो टाइटल पेजेस होते हैं, उस पे नंबरिंग नहीं होती पेजेस की, और बाकी पेजेस पे नंबरिंग होती है। तो इसको हम सीखेंगे हम हाउ वी कैन डू दिस। स्टेप वन इसका यह है कि सबसे पहले हमने पेज नंबर्स असाइन करें डॉक्यूमेंट को। तो हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, ये मेरा माउस एक इंसर्ट टैब पे क्लिक किया। इसके बाद माउस को लेके पेज नंबर्स पे आए। पेज नंबर्स के बाद दो ऑप्शंस आगे आ रही हैं, टॉप ऑफ पेज और बॉटम ऑफ पेज। टॉप ऑफ पेज हेडर के लिए और बॉटम पे फुटर के लिए, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज नंबर जो है वो फुटर पे आए, तो हम बॉटम ऑफ पेज सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें आके ये एक ऑप्शन है कि पेज का जो नंबर है वो उसकी अलाइनमेंट क्या होगी, सेंटर या लेफ्ट या राइट। तो मैं इसको सेंटर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये एस्केप की प्रेस की मैंने और ये पेज नंबरिंग हो गई। अगला स्टेप है कि हमने ना टाइटल पेज बनाना है। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसी के ऊपर मैं एक टाइटल पेज लिख देता हूँ। इस टाइटल पेज के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसके ब्रेक करता हूँ पेजेस को आपस में। इसके लिए हम यूज करेंगे सेक्शन ब्रेक, जैसे कि मैंने लिखा हुआ स्टेप 2 के ऊपर। अप्लाई सेक्शन ब्रेक। अ सेक्शन ब्रेक इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट सेक्शंस इन वर्ड टू अप्लाई सेपरेट सेटिंग इन ईच सेक्शन। ये आम पेज नंबरिंग से, आम पेज ब्रेक से फर्क होता है। इस पे मैंने क्लिक किया लेआउट के ऊपर, फिर मैंने ब्रेक्स को सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन की हेडिंग आ रही है, सेक्शन ब्रेक की। इसमें नेक्स्ट पेज है, इस पे क्लिक कर दिया। अब ये दो सेक्शंस बन गए। फर्स्ट सेक्शन मेरा टाइटल पेज का है और सेकंड सेक्शन इंसर्ट पेज नंबर का है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइटल वाले पेज पे पेज नंबर ना आए और जो नीचे पेजेस हैं इन पे पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो। अभी तक तो आपको इसमें देखेंगे तो नजर आ रहा होगा कि इसमें पेज 2 आ रहा है और वो पेज नंबर टाइटल 1 पे आ रहा है। आइए हम उसको चेंज करते हैं। हम सेक्शन 2 पे जाएंगे, इन पेज नंबर 2 पे। यहाँ पर आकर हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम करेंगे फुटर पे क्लिक करेंगे। फुटर पे क्लिक करके एडिट फुटर पे क्लिक करेंगे। एडिट फुटर पे करके हम लिंक टू प्रीवियस को क्लिक करेंगे, ताकि इसका लिंक खत्म हो जाए इस पेज नंबर 2 यानी सेकंड सेक्शन का फर्स्ट पेज यानी फर्स्ट सेक्शन के साथ। ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद हमने पेज नंबरिंग को स्टार्ट करना है सेकंड पेज से। इसके लिए हम ये करेंगे, एस्केप की दबाई, फिर मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पेज नंबर्स पे क्लिक किया, फिर फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन और नीचे एक अनचेक रेडियो बॉक्स है स्टार्ट एंड, इस पे मैंने क्लिक कर दिया और 1 से स्टार्ट कर दिया। अब अगर आप देखें, ये फर्स्ट पेज पे भी पेज नंबर 1 आ रहा है, ठीक है। ये अब हम सेकंड पेज पे आते हैं। सेकंड पेज के एंड में अगर आते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो नंबरिंग है वो आपको स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है, और आगे बाकी पेजेस पे सही नंबरिंग आ जाएगी 2 3 4। अब हमारे ये स्टेप क्लियर हो गया। अब हमें सिर्फ एक स्टेप रह गया बाकी, कि इस फर्स्ट पेज से हम पेज नंबर को रिमूव कर दें, क्योंकि बाकी पेजेस पे हमारी नंबरिंग हो चुकी है। अब हम ये करेंगे कि फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट पेज पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट के बाद क्लिक करेंगे फुटर पे और एडिट फुटर पे करेंगे। चूंकि हम फर्स्ट सेक्शन में हैं, इसलिए हमें फर्स्ट पेज नंबर दिखाएगा। इसको हम डिलीट कर दिया और एस्केप की दबा दी। अब अगर आप देखें तो पेज नंबर 1 के ऊपर पेज नहीं है, और अगर हम पेज 2 पे आते हैं इधर, तो पेज नंबर 2 के ऊपर आप देख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमारा ये डॉक्यूमेंट बन गया। आपके रेफरेंस के लिए मैं इस डॉक्यूमेंट को जस्ट फॉर योर रिव्यू मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। अगर आप देखें, ये स्टेप 1 था जो बताया था मैंने, पेज नंबर असाइन करना। स्टेप 2 के अंदर सेक्शन ब्रेक अप्लाई की। स्टेप 3 के अंदर हमने रिमूव लिंक किया फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, और उसके बाद स्टेप 4 पे हमने रिमूव किया पेज नंबर को टाइटल पेज से। तो आप ये मेरा जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया इसको आप रिव्यू कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन get in touch with me on WhatsApp.
I hope you will have loved this new video. See you in the next video. Thank you.